अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप की चौथी क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लेसो टूल पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने रेक्टेंगल मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि इन टूल्स के जरिए हम सिलेक्शन बना सकते हैं। अब सिलेक्शन क्या है ये सब कुछ मैंने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से समझाया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर मैं उस वीडियो का ही बटन दे दूंगा, आप लोग जाके उसे देख सकते हो। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, अगर आप लोगों ने किसी इमेज से कुछ हिस्सा डिलीट करना है, मतलब कि आप लोगों ने पूरी इमेज डिलीट नहीं करनी, उसका कुछ हिस्सा डिलीट करना है, तो इन टूल्स के जरिए हम उस हिस्से की सिलेक्शन बना के उसे डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी इमेज का कुछ पार्ट चाहिए, पूरी इमेज नहीं चाहिए, उसका कुछ पार्ट चाहिए, तो हम उस पार्ट की इन टूल्स के जरिए सिलेक्शन बना के उसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि इन टूल्स को हम सिलेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। मजीद जब आप लोग पिछली क्लास देखोगे तो आप लोगों को सिलेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में हमने जो टूल पढ़ना है वो ये वाला है जिसका नाम लेसो टूल है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक छोटा सा एरो शो हो रहा है जिसका मतलब है कि इसके अंदर और टूल भी मौजूद हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करके रखते हो तो देखो इसके अंदर जितने भी टूल होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। पहला लेसो टूल है, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, और इनकी शॉर्टकट की है एल। अगर आप लोग कीबोर्ड से एल भी प्रेस करते हो तो तब भी ये टूल सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप लोग पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने कीबोर्ड से पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद कीबोर्ड से एल प्रेस करोगे तो पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा एल प्रेस करोगे तो मैग्नेटिक लेसो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ना टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। और इन तीनों टूल्स को भी हम जो है ना सिलेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। और इन टूल्स का फायदा यह है कि आप इन टूल्स के जरिए सिलेक्शन बनाते हो तो आप लोग बिल्कुल फ्रीली सिलेक्शन बना सकते हो जैसे आप लोग चाहो। देखो यहाँ पे मैं जो है ना बिल्कुल फ्रीली सिलेक्शन बना रहा हूँ। या यूं समझ लो आप लोगों ने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है और आप लोग पेंसिल के साथ जो है ना सिलेक्शन बना रहे हो। ठीक है, और अब अगर मैं यहीं पे सिलेक्शन रोक दूं, मतलब कि आगे सिलेक्शन नहीं बनाना चाहता, यहीं पे सिलेक्शन रोक दूं और माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे छोड़ दूं, तो देखो सिलेक्शन तो बन गई है। लेकिन फोटोशॉप ने क्या किया है, फोटोशॉप ने खुद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के सिलेक्शन बना दी है। ठीक है, अब अगर आप लोग चाह रहे हो कि ये यहाँ पे लाइन ना आए तो इसके लिए आप जब सिलेक्शन बनाओ तो उसे क्लोज कर दोगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। सादा अल्फाज में समझाऊं तो जब आप लोग लेसो टूल के जरिए सिलेक्शन बनाओगे तो उसे क्लोज करना पड़ेगा, और अगर उसे क्लोज नहीं करोगे तो फोटोशॉप क्या करेगा, अपनी तरफ से एक स्ट्रेट लाइन लगा के उसे क्लोज करके सिलेक्शन बना देगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मैंने सिलेक्शन बनाई और यहीं पे मैंने सिलेक्शन रोक दी, तो फोटोशॉप ने खुद अपनी तरफ से स्ट्रेट लाइन लगा के उसे क्लोज करके सिलेक्शन बना दी है। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ और अब मैं उसे क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो जब भी आप लोग लेसो टूल के जरिए सिलेक्शन बनाओ तो उसे क्लोज कर देना है, तब जाके वो सिलेक्शन बनेगी। इसके अलावा ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी सारे ऑप्शन वही हैं जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अंदर मौजूद थे। पहला ऑप्शन न्यू सिलेक्शन क्या है, दूसरा ऐड टू सिलेक्शन, तीसरा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट, फेदर वगैरह, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हो न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन मौजूद है, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट। अगर आप लोग यहाँ पे माउस का कर्सर रोक के रखते हो तो यहाँ पे जो है ना नाम शो हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फेदर भी है। अब अगर आप लोग इस सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग ऐड टू सिलेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखो माउस के कर्सर के साथ प्लस वाला साइन आ गया है। अब यहाँ पे सिलेक्शन बनाओगे तो सिलेक्शन इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग सिलेक्शन के ऐड कर सकते हो। अच्छा, इनकी शॉर्टकट कीज भी होती है। अगर आप लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू वाले सिलेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर दोगे तो देखो माउस के कर्सर के साथ प्लस वाला साइन भी आ गया है और यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट हो गया है। और आप यहाँ पे सिलेक्शन बनाओगे तो सिलेक्शन इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अगर आप सिलेक्शन ऐड करना चाहते हो तो आप लोग शिफ्ट के साथ सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। अब अगर आप लोग इस सिलेक्शन में से कुछ हिस्सा डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग कीबोर्ड से ऐड का बटन प्रेस कर दोगे तो देखो माउस के कर्सर के साथ एक माइनस वाला साइन भी बना हुआ आ गया। इसके बाद सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला ऑप्शन भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया और इसके बाद यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने आल्ट का बटन प्रेस करके रखना और यहाँ से सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब कि माइनस कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लोग इंटरसेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग शिफ्ट और आल्ट दोनों बटन प्रेस करके रखोगे तो देखो इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया और माउस के कर्सर के साथ ज़रब वाला निशान बना हुआ आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन को इंटरसेक्ट कर सकते हो।
इंटरसेक्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या है, न्यूज ऐड टू सिलेक्शन क्या है, ये सब कुछ मैंने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से समझाया था। फैदर वगैरह की भी मैंने आप लोगों को समझाया था, इसलिए मैं यहाँ पे और टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। और सिलेक्ट एंड मास्क का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक अलग टॉपिक है, तो इसको हम एक अलग वीडियो में बड़े डिटेल से समझेंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग लेसो टूल के जरिए सिलेक्शन बना सकते हो। इसके बाद दूसरा टूल हमारे पास है पॉलीगोनल लेसो टूल। इसके जरिए आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन बना सकते हो। आप लोग सिंपल क्लिक करते जाओगे तो सिलेक्शन बनती जाएगी। यहाँ पे देखो मैं क्लिक करते जा रहा हूँ तो सिलेक्शन बनती जा रही है, और अगर क्लिक नहीं करूंगा तो सिलेक्शन नहीं बनेगी। मतलब कि अगर आप लोग क्लिक करते जाओगे तो सिलेक्शन बनती जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोगों ने गलती से किसी और जगह पे क्लिक कर दिया है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे क्लिक नहीं करना था, मुझे इसे डिलीट करना है, तो इसके लिए आप लोग सिंपल कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दोगे तो वो सिलेक्शन डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लोग मजीद सिलेक्शन डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग बैक स्पेस का बटन प्रेस करते जाओगे तो सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप जो है ना पीछे चलती जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी सिलेक्शन को फिर दुरुस्त कर सकते हो। और अगर आप लोग सिलेक्शन को खत्म करना चाहते हो, बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हो, इस टूल से जान छुड़ाना चाहते हो, ये टूल आपके पीछे ही पड़ गए, तो इसके लिए आप लोगों ने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर देना है, तो सिलेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग सिलेक्शन को खत्म कर सकते हो। और जब आप लोग पॉलीगोनल लेसो टूल के जरिए सिलेक्शन बना रहे होते हो तो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। जब तक आप लोग सिलेक्शन को क्लोज नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं बनेगी। जहां से हमने सिलेक्शन को स्टार्ट किया था वहां पे मैं माउस का कर्सर लेके जाता हूं तो देखो माउस के कर्सर के साथ एक छोटा सा सर्कल बना हुआ आ गया है, विच मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो सिलेक्शन बन जाएगी, और अगर क्लिक नहीं करूंगा तो सिलेक्शन नहीं बनेगी। देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया है तो सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हो और उसे बंद नहीं करते तो वो सिलेक्शन नहीं बनेगी। आप लोगों को सिलेक्शन बनाने के लिए उसे बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह इसके अलावा ऊपर यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी सारे ऑप्शन वही मौजूद हैं जो लेसो टूल के अंदर मौजूद थे या रेक्टेंगल मार्की टूल के अंदर मौजूद हैं। मतलब कि अगर आप लोग सिलेक्शन को ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन बना के उसे ऐड कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप लोग मैनेज करना चाहते हो तो आप लोग आल्ट का बटन प्रेस करके इसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बंद कर दोगे तो ये मैनेज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस टूल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास तीसरा टूल मौजूद है मैग्नेटिक लेसो टूल। अगर आप लोग इस टूल के जरिए सिलेक्शन बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग सिंपल एक बार क्लिक कर दोगे, उसके बाद माउस का कर्सर जहां पे भी लेके जाओगे तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं माउस का कर्सर जहां पे भी लेके जा रहा हूं तो सिलेक्शन पीछे पीछे ऑटोमेटिक बनती जा रही है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने गलती से कहीं पे सिलेक्शन बना दिया है, अब जैसे मुझे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बनानी थी, मुझे ये सिलेक्शन डिलीट करनी है, तो इसके लिए भी आप लोग बैक स्पेस का बटन प्रेस करते जाओगे, उसके बाद माउस के कर्सर को पीछे लेते जाओगे तो सिलेक्शन डिलीट होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी सिलेक्शन को फिर दुरुस्त कर सकते हो। और अब अगर आप लोग इस सिलेक्शन को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो, इस टूल से जान छुड़ाना चाहते हो, ये टूल आपके पीछे पड़ गए, तो इसके लिए भी आप लोग एस्केप का बटन प्रेस कर दोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये पीछे वाली सिलेक्शन है जो हमने पॉलीगोनल लेसो टूल के जरिए बनाई थी। कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसे खत्म कर देता हूँ। ठीक है, जब आप लोग मैग्नेटिक लेसो टूल के जरिए सिलेक्शन बनाओगे तो इसके लिए भी आप लोगों को जो है ना सिलेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज नहीं करोगे तो ये सिलेक्शन नहीं बनेगी और ये माउस ऐसे ही चलता रहेगा और सिलेक्शन बनती रहेगी। जब आप लोग इस सिलेक्शन को क्लोज कर दोगे, यहाँ पे आप लोग इंडिकेट हो रहे हैं माउस के कर्सर के साथ एक सर्कल बना हुआ आगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सिलेक्शन बन जाएगी। और अगर आप लोग सिलेक्शन को क्लोज नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी सारे ऑप्शन वही मौजूद हैं, एक दो ऑप्शन और मौजूद हैं, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल दिए गए सिलेक्शन बनाने के लिए तो फिर इन तीन टूल की क्या जरूरत थी। भैया इन टूल की भी जरूरत है, ये डिपेंड करता है आप लोगों की सिलेक्शन के ऊपर कि आप लोग किस चीज की सिलेक्शन बना रहे हो। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब मुझे इस खिड़की की सिलेक्शन बनानी है, पीछे वाले बैकग्राउंड की नहीं बनानी, मुझे ये खिड़की चाहिए, मुझे इसे कॉपी करना है। तो इसके लिए मैं सिंपल रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं रेक्टेंगल मार्की टूल के जरिए सिलेक्शन बना के कॉपी कर लूंगा। इसे कॉपी किस तरह से करते हैं ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आप भी बता देता हूं। आप लोग सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर दोगे तो इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। यहां से मैं ओरिजिनल लेयर को बंद कर देता हूं तो आप देखो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि विंडो की कॉपी जनरेट हो गई है। ठीक है, अगर आप लोग सिलेक्शन बना के कंट्रोल जे प्रेस करते हो तो फिर सिलेक्शन के अंदर जो चीज होगी उसकी कॉपी जनरेट होगी। और अगर आप लोग सिलेक्शन के बगैर कंट्रोल जे प्रेस करते हो, जैसे मैं यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो देखो पूरी लेयर की कॉपी जनरेट हो गई है।
इसी तरह आप लोग जितनी बार कंट्रोल जे प्रेस करते जाओगे उतनी कॉपी यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। इसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग सिलेक्शन बना के कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो सिलेक्शन के अंदर जो चीज होगी उसकी कॉपी जनरेट होगी, और अगर आप लोग सिलेक्शन के बगैर कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो फिर पूरी लेयर की कॉपी जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, अब मुझे इस एरिया की सिलेक्शन बनानी है, तो मैं किस तरह से सिलेक्शन बना सकता हूँ। इसके लिए मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सिलेक्शन सर्कल में बनानी है। तो सर्कल में सिलेक्शन बनाने के लिए मैं टूल यूज करूंगा इलिप्टिकल मार्की टूल, और इसके जरिए यहाँ पे मैं सर्कल में सिलेक्शन बना सकता हूँ। अगर आप लोग बिल्कुल सर्कल में सिलेक्शन बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग कीबोर्ड से Alt और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखोगे। अगर आप लोग फोटोशॉप का CC वर्जन 2020 यूज कर रहे हो, अगर आप लोग इससे पीछे के वर्जन यूज कर रहे हो, मतलब कि 2019 या इससे पीछे के वर्जन, तो इसके लिए आप लोग शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखोगे। और अगर आप लोग 2020 या 2020 से आगे के वर्जन यूज कर रहे हो तो इसके लिए आप लोग शिफ्ट और Alt दोनों बटन प्रेस करके रखोगे। ठीक है, इसके बाद ड्रैग करोगे तो सर्कल में, बिल्कुल सर्कल में सिलेक्शन बनेगी। अब मुझे इसको जो है ना मूव कराना है, तो हम सिलेक्शन को किस तरह से मूव करा सकते हैं। जिस टूल के जरिए आप लोगों ने सिलेक्शन बनाई है उस टूल को आप लोगों ने सर्कल के अंदर लेके जाना है, और उसके बाद सिलेक्शन को ड्रैग करोगे और यहाँ पे मूव कराओगे तो सिलेक्शन मूव करेगी। इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर दोगे तो देखो इसकी कॉपी जनरेट हो गई है। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग सिलेक्शन बना सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज की सिलेक्शन बना रहे हो, फिर उस हिसाब से आप लोग टूल यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे इस फ्लावर की सिलेक्शन बनानी है, मुझे फ्लावर में सिलेक्शन बनानी है। अगर मैं रेक्टेंगल मार्की टूल से सिलेक्शन बनाऊंगा तो वो रेक्टेंगुलर में बनेगी, इलिप्टिकल मार्की टूल से बनाऊंगा तो ये सर्कल में सिलेक्शन बनेगी, और मुझे रेक्टेंगुलर और सर्कल में सिलेक्शन नहीं बनानी। तो इसके लिए मैं फिर कौन सा टूल यूज करूंगा, तो इसके लिए मैं टूल यूज करूंगा लेसो टूल, और इसके जरिए मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप लोगों की माउस के ऊपर कमांड अच्छी है तो आप लोग अच्छे तरीके से सिलेक्शन बना सकते हो, और अगर आप लोगों की कमांड अच्छी नहीं है तो फिर आप लोग मेरी तरह ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सिलेक्शन बना सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल सही तरीके से सिलेक्शन नहीं बना रहा, क्योंकि अगर सही तरीके से बनाने बैठ गया तो टाइम बहुत लग जाएगा और हमें टाइम की बचत करनी है। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अच्छे तरीके से सिलेक्शन बना लोगे। इसके बाद आप लोग कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो देखो इसकी कॉपी जनरेट हो गई है। ठीक है, इसके बाद आप मुझे इस टावर की सिलेक्शन करनी है। मैं लेस टूल के जरिए भी सिलेक्शन कर सकता हूं, लेकिन इसके जरिए जो है ना सिलेक्शन बिल्कुल सही नहीं बनेगी। तो हम इसके लिए कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम टूल यूज करेंगे पॉलीगोनल लेसो टूल। और यहाँ पे मैं इमेज को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन और जूम आउट किस तरह से करते हैं ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। Alt का बटन प्रेस करके रखोगे और माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करोगे और घुमाओगे तो जो है ना जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसके बाद आप मुझे इस इमेज को आगे पीछे मूव कराना है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। इसके लिए आप लोगों ने स्पेस बार का जो बटन है उसको प्रेस करके रखना है, तो आप लोगों के पास हैंड टूल आ जाएगा, और इसके जरिए आप लोग अपनी पिक्चर को मूव करा सकते हो। ठीक है, स्पेस बार का बटन प्रेस करके रखना है तो हैंड टूल आ जाएगा, और इसके जरिए आप लोग अपनी इमेज को मूव करा सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आसानी से जो है ना सिलेक्शन बना सकता हूँ। यहाँ पे देखो कितनी अच्छे तरीके से जो है ना सिलेक्शन बन रही है। इसके बाद मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा इमेज को भी मूव करा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से सिलेक्शन बना के नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर सिलेक्शन अच्छे तरीके से करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं जो है ना वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग बोर नहीं जी, हमारी जो सिलेक्शन थी वो बन गई है। अब आप लोग सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो देखो इसकी जो है ना कॉपी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप पॉलीगोनल लेसो टूल के जरिए इस तरह की चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, अब मुझे इस बॉल की सिलेक्शन बनानी है, तो इसके लिए मैं कौन सा टूल यूज करूंगा। इसके लिए मैं लेसो टूल भी यूज कर सकता हूँ और इलिप्टिकल मार्की टूल भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन वही बात उनके जरिए सिलेक्शन सही नहीं बनेगी। तो अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाने के लिए हम कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम टूल यूज करेंगे मैग्नेटिक लेसो टूल। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग सिंपल क्लिक कर दोगे, उसके बाद आप माउस को जहाँ पे भी लेके जाओगे तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक बनती जाएगी। अगर मैं माउस के कर्सर को थोड़ा बाहर भी लेके आता हूँ तो देखो सिलेक्शन जो है ना अपनी जगह पे ही है, वो ज्यादा बाहर नहीं आई। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ना मैग्नेटिक लेसो टूल के जरिए सिलेक्शन बना सकते हो। ये लेंगे हमारे जो है ना सिलेक्शन अच्छे तरीके से तो नहीं बन रही, लेकिन वैसे काफी हद तक सही तरीके से बन रही है। हम चीजों को सिलेक्ट करने के लिए पेन टूल का यूज करते हैं।
पेन टूल के जरिए हम बहुत नीट एंड क्लीन जो है ना सिलेक्शन कर सकते हैं। पेन टूल की क्लास हम जो है ना 1-2 क्लासों के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा तो सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग क्लिक नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं बनेगी। इसके बाद आप लोग सिंपल Ctrl J प्रेस कर दोगे तो इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे जो है ना बंद कर देता हूँ इस लेयर को, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब अगर आप लोग चाहते हो कि ये और भी मजीद अच्छे तरीके से सिलेक्शन बने तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है विड्थ का। अगर आप लोग इसकी वैल्यू बढ़ा दोगे, जैसे मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हो तो ये और भी अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाएगी। अगर आप लोग ज्यादा बाहर भी निकल आते हो तो देखो ये बिल्कुल उसके साथ चिपक के जो है ना जा रहा है। अच्छा, आप लोग क्लिक करके भी सिलेक्शन को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग क्लिक करना चाह रहे हो तो क्लिक करके भी आप लोग सिलेक्शन को आगे बढ़ा सकते हो और इस तरह से आप लोग सिलेक्शन को जो है ना अच्छे तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। अच्छा यार, जो मैं माउस यूज कर रहा हूँ वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो आई होप आप लोगों के पास अच्छा माउस होगा और आप लोग जब उसके जरिए सिलेक्शन बनाओगे तो आप लोगों की अच्छी सिलेक्शन बनेगी और आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। ये देखो सिलेक्शन बन गई है। उसके बाद Ctrl J प्रेस करोगे तो इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज की सिलेक्शन कर रहे हो, फिर उस हिसाब से इन टूल को यूज कर सकते हो। अगली वीडियो में हम जो है ना ये वाला टूल सीखेंगे। ये वाला टूल भी जो है ना सिलेक्शन के लिए यूज होता है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंदर और भी मजीद टूल हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।